अस्सलाम वालेकुम। मैं उमर नीर आज के ताज़ा क्रिप्टो टेक्निकल एनालिसिस को लेके इल्म आलम के चैनल पे हाजिर हूँ। अभी सबसे पहले बात करें तो आज है 12 जून 2022 और अगर बिटकॉइन की 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर बात की जाए तो करंटली बीटीसी ट्रेड हो रहा है तकरीबन $28,500 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और अगर थोड़ा बहुत रिकैप देते चलो बीटीसी का, तो प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को जो कंसोलिडेशन लेवल बताया था बीटीसी का, वो बताया था तकरीबन $30,000 से लेके $30,500 तक का लेवल। और मैंने आपको बताया था कि इसी लेवल के अंदर हम लोग बीटीसी को ट्रेड होता हुआ देखेंगे। तो सबसे पहले बीटीसी ने $30,000 का जो सा उसका एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल था उसको तोड़ा, और फिर बीटीसी की वैल्यू यहाँ पे नीचे गई तकरीबन $29,100 के लेवल तक। और बीटीसी ने अपना जो सा सपोर्ट लेवल था, नेक्स्ट सपोर्ट लेवल $29,400 का लेवल, उसको भी तोड़ दिया। और उसको तोड़ने के बाद जो सी नेक्स्ट कैंडल बनाई बीटीसी ने 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर, उस कैंडल ने $29,400 के लेवल को एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे यूज़ किया था। तो इस तरह से ये बात कंफर्म होगी कि बीटीसी ने $29,400 के सपोर्ट लेवल को तोड़ दिया है। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि बीटीसी ने कल के दिन में $28,600 का जो सा उसका नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है, जो कि आप लोग इस चैनल के ऊपर काफ़ी अरसे से देख रहे हैं। और इसके बारे में मैं आपको हमेशा गाइड करता रहा हूँ कि $28,600 का लेवल एक काफ़ी अच्छी सपोर्ट के तौर पे काम करता रहा है यहाँ पे बीटीसी के लिए। और हम लोगों ने अक्सर देखा है कि जब भी बीटीसी की वैल्यू $28,600 के ऊपर आती है, वहाँ से बीटीसी की वैल्यू डेफिनेटली तौर पे ऊपर की तरफ बाउंस बैक करती है। तो बीटीसी ने करंटली $28,600 के भी सपोर्ट लेवल को तोड़ दिया है। और अब बीटीसी ने अपना जो सपोर्ट लेवल बनाया है वो बनाया है तकरीबन $28,000 के ऊपर। और $28,000 का भी जो सा सपोर्ट लेवल है वो आप इस चैनल के ऊपर काफ़ी अरसे से देख रहे हैं। और प्रीवियसली जब बीटीसी की वैल्यू $28,000 के ऊपर आई थी, मतलब कि 26 मई को, तब भी मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी और मैंने आप लोगों को कहा था कि जब तक बीटीसी स्पेसिफिकली $27,000 से अबव है, तब तक हम लोग बीटीसी को उसका जो सही कंसोलिडेशन लेवल बना हुआ है $28,000 से लेकर $31,000 तक का लेवल, उसी के दरम्यान में ट्रेड होता हुआ देखेंगे। तो अभी भी चूंकि बीटीसी $27,000 से काफ़ी ज़्यादा अबव ट्रेड हो रहा है, तो अभी भी वो बात मैं यहाँ पे दोबारा रिपीट करूँगा कि अगेन जब तक बीटीसी $27,000 से अबव है, तब तक हम लोग बीटीसी को $28,000 से लेकर $31,000 के लेवल के दरमियान में ही ट्रेड होता हुआ देखेंगे। और अब अगर मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि नेक्स्ट मूव बीटीसी क्या दिखा सकता है अगले चंद घंटों के अंदर, तो मैक्सिमम चांसेस हैं, मतलब कि 70% चांसेस हैं कि हम लोग बीटीसी को $28,000 से दोबारा से ऊपर की तरफ बाउंस बैक करता हुआ देखें। मतलब कि अगले चंद घंटों के अंदर हम लोग देख सकते हैं कि बीटीसी अपना जो सा रेजिस्टेंस लेवल है $28,600 का लेवल, उसको तोड़ेगा। और फिर उसके बाद सबसे पहले जो उसका रेजिस्टेंस लेवल बनेगा वो बनेगा $29,000 के ऊपर, क्योंकि साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस बनेगा वो बीटीसी की। और फिर उसके बाद उसका जो सा मेन रेजिस्टेंस लेवल बनेगा वो बनेगा $29,400 से लेकर $29,500 तक का लेवल। मतलब कि 70% चांसेस है कि हम लोग यहाँ से बीटीसी के अंदर बाउंस बैक देख रहे हैं अगले चंद घंटों के अंदर। लेकिन 30% चांसेस और भी हैं, और 30% चांसेस है कि हम लोग बीटीसी की वैल्यू को दोबारा से क्रैश करता हुआ देखें। और अगर बीटीसी की वैल्यू इस बार क्रैश करती है, मतलब कि बीटीसी $28,000 का जो सा सपोर्ट लेवल है उसको तोड़ देता है, तो हम लोग देखेंगे बीटीसी की वैल्यू नीचे आएगी। और फिर बीटीसी का जो सा सपोर्ट लेवल बनेगा वो बनेगा तकरीबन $27,000 से लेके $27,200 तक का लेवल। और फिर हम लोग वहां से भी दोबारा से ऊपर की तरफ बाउंस बैक करता हुआ देख सकते हैं बीटीसी को। तो अब बीटीसी के मैं आप लोगों को यहाँ पे करंट कंसोलिडेशन लेवल के बारे में पता चलूँ, तो करंट सपोर्ट लेवल है तकरीबन $28,000 के ऊपर, और करंट जो रेजिस्टेंस लेवल है वो है तकरीबन $28,600 के ऊपर। अगर बीटीसी $28,000 के सपोर्ट लेवल को तोड़ देता है, कि जिसके कम चांसेस हैं, मतलब कि 30% चांसेस हैं, तो हम लोग बीटीसी को तकरीबन $27,000 से लेकर $27,200 के लेवल तक देख सकते हैं। और अगर बीटीसी $28,600 के रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ देता है, कि जिसके अगेन मैक्सिमम चांसेस है, मतलब कि 70% चांसेस है इस बात के, तो फिर बीटीसी का जो पहले रेजिस्टेंस लेवल बनेगा अगेन वो बनेगा $29,000 के ऊपर। और फिर उसके बाद तकरीबन $29,400 से लेकर $29,500 तक का लेवल। तो ये होंगे मेरे नेक्स्ट टारगेट्स रिगार्डिंग बीटीसी इन मीडियम शॉर्ट टर्म। एंड होपफुली अब आप लोगों को आइडिया होगा कि अगर तो आप लोगों ने ट्रेड लेनी है स्पेसिफिकली बीटीसी के ऊपर, किन लेवल्स के ऊपर आप लोगों ने एंट्रीज लेनी है और किन लेवल्स के ऊपर आप लोगों ने अपने आप को एग्जिट कर लेना है बीटीसी की ट्रेड के ऊपर से। इसके अलावा अगर आगे चलते चले तो यहाँ पे दूसरी जो सी मेजर अपडेट देना चाहूँगा वो मैं देना चाहूँगा इथेरियम के ऊपर। तो इथेरियम के ऊपर जब मैंने प्रीवियसली वीडियो बनाई थी, मैंने एक लेवल आप लोगों को बताया था $1,810 तक का लेवल।
मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों ने नज़र रखनी है $1810 के लेवल के ऊपर कि क्या इथेरियम 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर कंटिन्यूसली दो कैंडल्स $1810 से अबव बंद करता है या नहीं करता है। और मैंने आप लोगों को गाइड ये किया था कि अगर तो इथेरियम अगले चंद घंटों के अंदर या अगले 1 से 2 दिन के अंदर $1810 से अबव दो कैंडल्स कंटिन्यूसली 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर अगर बंद नहीं करता तो हम लोग इथेरियम की वैल्यू को क्रैश करता हुआ देख सकते हैं। और मैंने आप लोगों को गाइड किया था कि चांसेस ये है कि हम लोग इथेरियम को तकरीबन $1600 तक का जो सा लेवल है वहां तक देखें। लेकिन यहाँ पे इथेरियम को आप लोग देख सकते हैं कि इथेरियम ने $1600 का भी जो सा लेवल है उसको तोड़ दिया है और इथेरियम ने अपना जो सा मेजर सपोर्ट लेवल बनाया है वो बनाया है $1500 के ऊपर। और अगर इथेरियम somehow $1500 के भी सपोर्ट लेवल को तोड़ देता है, मतलब कि 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर एटलीस्ट दो कैंडल्स $1500 से भी नीचे बंद कर देता है, तो फिर हम लोग देखेंगे कि इथेरियम की वैल्यू और भी ज़्यादा नीचे जाएगी। और अगर इथेरियम की वैल्यू और भी ज़्यादा नीचे जाती है तो फिर तकरीबन $1450 का लेवल एक काफ़ी अच्छी सपोर्ट के तौर पे काम करेगा यहाँ पे इथेरियम के लिए। और अगर उससे भी नीचे आ जाती है इथेरियम की वैल्यू तो फिर $1400 तक का लेवल भी एक सपोर्ट के तौर पे काम करेगा यहाँ पे इथेरियम के लिए। तो इस वक्त इथेरियम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो $1500 का जो सा सपोर्ट लेवल है उसको होल्ड करके रखे और 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर कोई भी कैंडल $1500 से नीचे बंद ना करे। और $1500 के लेवल के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताता चलूँ तो साइकोलॉजिकली ये काफ़ी अच्छी सपोर्ट लेवल है, काफ़ी हैवी डिमांड जोन है इथेरियम का, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स लगे होते हैं यहाँ पे $1500 के ऊपर। और मैक्सिमम चांसेस हैं कि हम लोग $1500 से ऊपर की तरफ ही बाउंस बैक करता हुआ देखें यहाँ पे इथेरियम को। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि जो सी करंट कैंडल है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर वो अपने जो सा रेजिस्टेंस लेवल है $1550 तक का लेवल उससे अबव चल रही है। तो अगर तो इथेरियम जो सी करंट कैंडल है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर वो अगर $1550 और उसके बाद एक और कैंडल 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर $1550 से अबव बंद कर देता है तो ये काफ़ी अच्छा साइन हो जाएगा यहाँ पे इथेरियम की तरफ से। और फिर हम देखेंगे कि इथेरियम की वैल्यू बहुत जल्द $1600 और फिर उसके बाद $1660 का जो सा रेजिस्टेंस लेवल है वहाँ तक जाएगी। तो इथेरियम के लिए इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर और उसके साथ साथ यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर अपनी कोई भी कैंडल $1500 से नीचे बंद ना करे। अगर तो सम हाउस की जो सी ये वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर कैंडल है जिसके बारे में मैंने आप लोगों को प्रीवियसली भी गाइड किया था कि ये 10वां वीक चल रहा है कि जिसके अंदर इथेरियम कंटिन्यूसली रेड कैंडल बना रहा है, अगर तो ये वाली कैंडल $1500 से अबव बंद होगी सम हाउ तो ये अगेन एक काफ़ी अच्छा साइन नहीं होगा इथेरियम की तरफ से और फिर हम लोग इथेरियम के अंदर एक और बड़ा क्रैश देख सकते हैं अगले वीक के अंदर। तो अब अगेन आप लोगों ने नजर रखनी है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर जो सी कैंडल है जो कि हम लोग कल बंद होते हुए देखेंगे और डेली टाइम फ्रेम के ऊपर कैंडल की ये वाली कैंडल्स किस लेवल के ऊपर बंद होती हैं और इन दोनों कैंडल्स का $1500 से अबव बंद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इथेरियम के लिए। तो इथेरियम के ऊपर अगर अब आप लोगों ने ट्रेड्स लेनी है तो मैं आप लोगों को मशवरा ये दूंगा कि आप लोग कल तक तो एटलीस्ट ट्रेड ना लें, वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर जो सी कैंडल है उसको बंद होने दें। वो एक बार बंद हो जाए तो हम लोगों को ये पता लग जाएगा कि वो किस लेवल के ऊपर बंद हुई है ताकि हम लोग नेक्स्ट प्रेडिक्शन कर सकें कि इथेरियम किस लेवल तक जा सकता है। तो अगेन मैं तो यही मशवरा दूंगा कि आप लोग कल तक इसके ऊपर ट्रेड्स ना लें, लेकिन अगर आप लोग ट्रेड्स लेना चाहते हैं तो आप लोग के जो एंट्री पॉइंट्स बनेंगे वो बनेंगे तकरीबन $1550 के ऊपर, उसके बाद $1500 के ऊपर और उसके बाद $1450 के ऊपर। और आप लोगों के जो एग्जिट टारगेट्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे तकरीबन $1500 के ऊपर, उसके बाद तकरीबन $1580 के ऊपर। और इस तरह से आप लोग अपने जो शॉर्ट टर्म के अंदर प्रॉफिट्स हैं वो जनरेट कर सकते हैं यहाँ पे इथेरियम के ऊपर से। तो अगेन लास्ट में मैं फिर से कहूँगा इथेरियम के ऊपर कि आप लोगों ने इसकी वीकली और डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जो सी कैंडल्स हैं उसके ऊपर लाजमी तौर पे नज़र रखनी है कि वो दोनों कैंडल्स क्या $1500 से अबव बंद होती हैं या नहीं होती हैं। इसके अलावा अगर आगे चलते चले तो लास्ट में मैं यहाँ पे मेजर अपडेट देना चाहूँगा लास्ट अपनी सोलाना के ऊपर। और सोलाना को अगर भी आप लोग देखें तो ये ट्रेड हुआ था $34.5 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और प्रीवियसली जब मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी मैंने तब भी आप लोगों को एक बार दोबारा से गाइड किया था कि हम लोग अभी भी सोलाना की वैल्यू को दोबारा से $30 का जो सा लेवल है उसके अंदर आता हुआ देखेंगे, क्योंकि प्रीवियसली जब मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी तो तब हम लोगों ने देखा था कि $38 से काफ़ी अच्छा पंप बैक किया था यहाँ पे सोलाना ने और सोलाना की वैल्यू तकरीबन $41.5 के लेवल तक गई थी।
लेकिन अगर आप लोग देखें तो सोलाना ने भी अगेन काफ़ी ज़्यादा रिटर्न दिखाया है, और सोलाना का जो मेजर सपोर्ट लेवल है वो है तकरीबन $33.2 के ऊपर। और मैंने इसके ऊपर अगेन आप लोगों को लेवल बाय लेवल एंट्री पॉइंट्स बताए हुए थे। मैंने आप लोगों को कहा था कि ये जितने भी सपोर्ट लेवल्स मैंने आप लोगों को लगा के दिखाए हैं, ये सारे के सारे लेवल्स सपोर्ट के तौर पे काम करेंगे सोलाना के लिए। तो अगर तो इन लेवल्स के ऊपर सोलाना की वैल्यू आ रही है तो आप लोग इन सपोर्ट लेवल्स के ऊपर एंट्रीज ले सकते हैं, और ये जो रेजिस्टेंस लेवल्स मैंने आप लोगों को लगा के दिखाए हुए, इन रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर आप लोग अपने आप को एग्जिट कर सकते हैं सोलाना के ऊपर से। तो ये जितने भी सपोर्ट है रेजिस्टेंस लेवल्स है सोलाना के ऊपर, ये अभी भी वैलिड है। और मैंने आपको गाइड किया था कि सोलाना की वैल्यू को अभी हम लोग तकरीबन $30 का जो सा लेवल है इसी के दरम्यान में ट्रेड होता हुआ देखेंगे अगले चंद दिनों तक। तो सोलाना के ऊपर अगर अब मैं आप लोगों को एंट्री एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ, तो अगेन इसके ऊपर मैं आप लोगों को लेवल बाय लेवल एंट्री पॉइंट्स बताऊंगा। और करंटली आप लोगों के जो लेवल बाय लेवल एंट्री पॉइंट्स है यहाँ पे सोलाना के ऊपर वो है तकरीबन $35 के ऊपर, उसके बाद तकरीबन $34 के ऊपर, और अगर इसकी वैल्यू नीचे आती है तो फिर तकरीबन $32 के ऊपर। और आप लोगों के जो एग्जिट पॉइंट्स बन जाएंगे वो बन जाएंगे तकरीबन $34 के ऊपर, उसके बाद तकरीबन $36 के ऊपर, और अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखते हैं तो फिर तकरीबन $34 के ऊपर। और इस तरह से अगेन आप लोग एक काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जो है वो अपना जनरेट करेंगे यहाँ पे सोलाना के ऊपर से। और अगेन ये जो से सपोर्ट लेवल्स और जितने भी रेजिस्टेंस लेवल लगाए हैं ये आप लोग देख लें। इन लेवल्स के ऊपर जब भी सोलाना की वैल्यू आती है तो आप लोग सपोर्ट लेवल्स के ऊपर एंट्रीज ले सकते हैं सोलाना के ऊपर, और रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर अपने आप को एग्जिट करके अपने प्रॉफिट्स अभी भी जनरेट कर सकते हैं सोलाना के ऊपर से। तो ये जितने भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स हैं ये सोलाना के ऊपर ये बहुत ज़्यादा वैलिड हैं। आप लोग अगेन एक काफ़ी ज़बरदस्त किस्म के प्रॉफिट्स अपने जनरेट कर सकते हैं इसके ऊपर से। तो आज के लिए यही 3 कोइंस के ऊपर मैंने अपनी मेजर अपडेट देनी थी आप लोगों को, बिटकॉइन, इथेरियम एंड सोलाना। तो कल की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को किन कोइंस के बारे में बताऊं उसके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। कल तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।